यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक पुराना हवेली स्थित थी। हवेली बहुत ही भव्य थी, लेकिन इसके बारे में एक अजीब सी बात थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। इस कमरे के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस कमरे में किसी का भूत वास करता था, तो कुछ का मानना था कि वहां किसी की आत्मा बुरी तरह फंसी हुई है। कभी कोई उस कमरे के पास से गुजरता तो वह हल्की सी आवाजें सुनता, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। धीरे धीरे इस कमरे को लेकर गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक नामक विनोद आया। विनोद बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने भी हवेली और उस भूतिया कमरे के बारे में सुनी थी, लेकिन उसे इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखाई दी। वह तय करता है कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विनोद ने पहले हवेली के मालिक से उस कमरे के बारे में पूछा, तो मालिक ने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि वह उस कमरे के पास भी न जाए। मालिक ने कहा, वह कमरा अब किसी के लिए नहीं है। वह जगह मरे हुए लोगों की आत्माओं से जुड़ी हुई है। तुम वहां जाने की सोच भी मत करना। लेकिन विनोद के मन में एक जिज्ञासा थी, और वह किसी भी हालत में उस कमरे का रहस्य जानने के लिए दृढ़ था। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, विनोद चुपके से हवेली के भीतर गया। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है। वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया और दरवाजा हल्के से खटखटाया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन विनोद ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। कमरे में पुरानी खिड़कियां, धूल से भरी एक पुरानी चारपाई और एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। अचानक उसकी नज़र एक दीवार पर पड़ी, जहां कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे मुक्त करो। विनोद ने कुछ और ध्यान से देखा, तो उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा में कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसे एक ठंडी और डरावनी हवा महसूस हुई। तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, मुझे बचाओ। विनोद ने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ते हुए एक पुराना संदूक पाया, जो कमरे के कोने में रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, अचानक कमरे में एक जोर की आवाज आई और कमरे का माहौल और भी अंधेरा हो गया। विनोद ने देखा कि संदूक के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी, और जैसे ही उसने उस किताब को खोला, कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। किताब में कुछ पृष्ठ उल्टे हुए थे, जिन पर लिखा था कि यह कमरा एक पुराने परिवार के सदस्य की आत्मा का ठिकाना था, जो एक दुर्घटना में मारा गया था और अब उसकी आत्मा इस कमरे में बंधी हुई थी। किताब में यह भी लिखा था कि अगर कोई उस किताब को सही समय पर खोलता और उसका रहस्य जानता, तो आत्मा को शांति मिल सकती थी। विनोद ने धीरे धीरे किताब को बंद किया और कमरे में हुए बदलाव को महसूस किया। कमरे में ठंडक कम हो गई थी और अंधेरा भी हल्का हो गया था। उसे महसूस हुआ कि कमरे का सारा डर और अंधेरा अब गायब हो चुका था। आत्मा को शांति मिल चुकी थी। विनोद ने वह किताब हवेली के मालिक को वापस दी और बताया कि अब कमरा शांत और सुरक्षित था। इसके बाद हवेली का कमरा फिर कभी भूतिया नहीं रहा, और गांव वाले भी अब बिना डर के उस कमरे के पास से गुजरने लगे। कहानी का संदेश यह था कि डर केवल हमारे मन में होता है, और अगर हम साहस और सच्चाई का सामना करें, तो किसी भी रहस्य का समाधान मिल सकता है।